वीडियो बना रहा है। चलो धन्यवाद। कौन से शुरू करना है? वही जो डेली करते हैं। हाँ, माला कहाँ है आपकी? माला क्या जपने वाली? पहले गुरु मंत्र करना है गणेश का या कैसे? बाबा का मंत्र जप डायरेक्ट। जय श्री महाकाल। जितेंद्र कुमार, जय श्री महाकाल। जय माँ शमशान काली। जय माँ। लगाओ, यहाँ आसन लगाओ, लगाओ। ठीक है, ठीक है, आप इधर लगा लो। कोई दिक्कत नहीं। ए सूरज, त्रिशूल कहाँ गाड़ा है इसने? कैसे कैसे लोग हैं? आसन छोड़ के नहीं जाते, आसन पहले नहीं लगाते हैं शमशान में। ये पहले घेरा लगा। शमशान में ऐसे आसन कौन लगा के भागता है? मोर के तर में ले लेता मोर के अंदर ले। अरे वो सही है, पहले सब क्रिया करो, अपना आसन तुरंत लगा के बैठो। खाली छोड़ के जा रहे हो, कोई बैठ गया इस पे फिर वही तो हम बोलती हैं साक्षर में उसको मोड़ दीजिए, आपको आसन लगाना कोई भी बैठ जाए। धन्य हो महामाया माता शमशान वासिनी माता। धन्य हो मामा। वो राशन के लिए बन जाता था। उठा लो। ए तक हम घेरा के लिए तैयार ये लो, आसन लगाओ। हे महामाया माता शमशान वासिनी माता।
देख रहे हो कैसा महान व्यक्ति है हमारा। ठीक है, आसन संसार में लगा के छोड़ दिया। फिर देखो बच्चों, उस पर भी लाइव आ गए। मेरे फोन में लाइव आ रहे हो? अच्छा पूछ लो क्या करना। छोड़ क्या। जितेंद्र कुमार, जय माँ शमशान काली। सोमा कुमारी, कौन सी साधना चल रही है? जिस साधक का जो मन है और उसकी योग्यता अनुसार अगर वो सही है तो करा रहे हैं। कोई एक साधना नहीं हो रही है, उसकी क्षमता अनुसार साधनाएं कराई जा रही हैं। इसको मोड़ो नहीं तो बैठो। इसको मोड़ो तब बैठो। उसको फूंक कर तब बैठना माता के मंत्रों से। आसन को ऐसे सुरजीत पाल, जय श्री महाकाल। जय हो माँ शमशान वासिनी, जय हो माँ शमशान वासिनी, जय हो माँ शमशान वासिनी, जय हो माँ शमशान वासिनी। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरम्
जागो हे मात भवानी, जागो हे माँ, जागो हे मात भवानी, जागो हे माँ, जागो हे मात भवानी, जागो हे माँ, जागो हे मात भवानी, जागो हे माँ। धन्य हो महामाया जगत जननी माता शमशान वास, धन्य हो मेरी देवी माता। पूर्ण रूप से इस पर अपनी दया दृष्टि, अपनी कृपा दृष्टि बना दृष्टि, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखो। धन्य हो महामाया जगत जननी माता शमशान। पूर्ण रूप से माता इसको अपना आशीर्वाद प्राप्त करो। माता शमशान वास, पूर्ण रूप से इसको अपना आशीर्वाद। हे माता पूर्ण रूप से, हे दादा हरिचंद घाट के मशन्नाथ बाबा, पूर्ण रूप से अपनी कृपा प्रसाद, पूर्ण रूप से अपनी कृपा प्रसाद। कहेंगे तो बैठेंगे, नहीं तो चले जाएंगे। क्या हुआ? पूजा करें तो बैठ सकते हैं कि नहीं? नहीं नहीं, आपको यहाँ बैठना उचित नहीं है। कुछ हमको भी ज्ञान मिल जाता है। नहीं नहीं, नहीं होता है, अभी नहीं होता है। मसान पे बैठना पड़ेगा। हाँ, वहाँ जाके आप बैठ सकते हैं, क्योंकि वो बाबा का पूजा तो स्थान है। बहुत की है, साल भर से कर सकते हैं। अच्छा, तो फिर बैठने की अनुमति तो मिल सकती है ना? गुरु नहीं बनाया आपने? नहीं, गुरु तो खरीद नहीं बनाया। तो बिना गुरु के कहाँ ज्ञान आते हैं, मिलता है? दर्शन करके चले जाते हैं। वो सही है, अच्छी बात है, वो तो आपका पुण्य कर्म आपको मिलेगा जो आपने सेवा की है। भगवान जाने कौन गुरु मेरा, कौन क्या। लेकिन बिना गुरु फिल्म के से अनुमति लेना चाह देता हूँ, अब देंगे तो ही बैठेंगे, नहीं तो अन्यथा मैं नहीं बैठ सकता हूँ, इसलिए मैं चला जाऊँगा। वो अपनी साधना करने आए हैं, लेकिन चाहेंगे तो बैठा सकते हैं। उनके गुरु हैं ये, इनसे बात कीजिए। क्या बोलते हैं? बैठ सकते हैं? अरे कल आज मट्टी में सुनिए नहीं है, नहीं मैं आता हूँ, कुछ तो करना बहुत सारा रोज के विकास लेकर हर चीज़ से आपसे आज कुछ नहीं हुआ था। आप हमको जरूरी बैठा दीजिए। क्या करोगे?
आप अगर चाहेंगे तो मेरा कल्याणी वो बाबा मसान का स्थान रहा, वहाँ बैठ के विनती करो, सारे दुख आप दूर हो जाएंगे। जब यहाँ आए तो फिर बाबा मसान के पास जाने की क्या जा सकता है? वही है यहाँ के राजा, हम थोड़ी हैं। गुरु तो आप हैं, बिना गुरु कोई ज्ञानी नहीं। आप जाओ जाओ दुकान से धूप और दीप ला कहाँ पे जाएँ? वहाँ जाएँ। मंदिर, हाँ मसान बाबा के मंदिर है, मंदिर दिख रही है ना, वहाँ पानी है। हाँ पानी में यानी कि नाव पर से जाओ, आप उनकी सेवा करो, फिर बताते हैं। और जाओ आप। फिर पनिया बोलते हैं कपड़ा लेने। सामने दिख रहा है, देखिए इधर नाव पर से जाओ ना, नाव पर इधर से बराबर से रास्ता है, बैठा है। आप जा सकते हैं। वहाँ नहीं बैठ। आप चाहें तो पतझड़ में फूल खिला दें। ठीक है, इनको परेशान मत करना, अब आवाज मत देना। हाँ हेलो विक्टोरिया, नाइस टू मीट यू डियर। किससे मिलकर अच्छा लगा आपको? ना 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 ना। क्या अभी किसी की सवारी आई भैया? अभी तक तो किसी की सवारी नहीं आई है। ना 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 कुछ आज नहीं आई है सवारियाँ, कल तो आपने देखी होंगी, लाइव में ही सवारियाँ आई थी 2-3 जन पर, और पहले नवरात्रों को भी आई थी। आज सुबह में कुछ लोगों का वचन करा दिया मैंने। वचन कराने के बाद उनकी सवारी। इलाहाबाद से हो आप? इलाहाबाद से हो आप? ना 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 ना। इलाहाबाद से हो आप? यही समझ लीजिए। पाँच तो लोगों को मैं जानता हूँ पर्टिकुलर, स्पेशली भोजपुरी, बनारसी सब बदल है, तेलुगु, बंगाली सब जानते रखे। यहाँ तो लोग आते हैं तो जानोगे नहीं। कल बात कर लेते हैं। नहीं, वो बोलता है कि मैं मदर प्लेस इंडिया, वर्किंग प्लेस भाई उधर सिद्धि लेवे कर लिया, सिद्धि लेके गए हम लोग तपस्या करने। जिनकी सवारी नहीं आई, साधना ख़त्म के बाद तो क्या सिद्ध नहीं हुई? सोमा कुमारी, ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि अगर सवारी ना आए तो सिद्धि सफल नहीं हुई या साधना सफल नहीं हुई या उसको सिद्धि नहीं मिली। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सवारियां आने में तो 2-2, 3-3 वर्ष लग जाते हैं। जहाँ तक हमारा अनुभव है वहाँ तक साधक काम
करने लगता है जब उसको सिद्धि प्राप्त हो जाती है। सिद्धि होना और सवारी आना दोनों अलग अलग हैं अपने आप में। सवारी आने से भी सिद्धि नहीं होती। जब तक गुरु के वचनों में शक्तियों को ना बांधा जाए तब तक कोई शक्ति सिद्ध नहीं है, ऐसा मान के चलिएगा। उस सवारी का कोई महत्व नहीं जो गुरु के वचनों में बंधी ना हो, इतना सदैव याद रखना। सिद्धि तभी संपूर्ण मानी जाती है जब वो शक्ति गुरु के वचनों में बांध दी जाए। सोमा कुमारी, अरे मैं पूछ रहा हूँ कहाँ से हो आप? ना 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 ना। कलवा पवन के बारे में बताइए। पवन से ही मतलब है कि साधारण सा एक भूत, जो भूत प्रेत होते हैं ना, अलग अलग जगह उनको पवन बोला जाता है। कुछ लोग तो हवा नाम से जानते हैं। एक बात बताइए भैया, क्यों ब्रह्म को बड़े बड़े अघोरी क्यों नहीं हटा पाते या कैद कर पाते? सही पकड़े हैं आप। ब्रह्म को बड़े बड़े अघोरी नहीं हटा पाते हैं और ना ही कैद कर पाते हैं। इसमें बड़े अघोरी और छोटे अघोरी की बात नहीं होती, बात होती है सिर्फ ज्ञान की। ज्ञान से ही इंसान बड़ा होता है, ना कि उम्र से या फिर कद या काठी से। अगर किसी को बाल्यावस्था में ज्ञान की प्राप्ति हो जाए और दूसरे व्यक्ति को वृद्ध अवस्था में भी ज्ञान की प्राप्ति ना हो, तो ऐसी स्थितियों में उस बालक को ही ज्ञानी माना जाएगा, बड़ा माना जाएगा। तो ब्रह्म को हटाना, उसकी क्रियाएं भूत प्रेतों को हटाने से अलग होती हैं। अगर वो क्रियाएं अघोरियों को पता है, जो भी अघोरी उस ब्रह्म को पकड़ने या हटाने का काम कर रहा है, तो वो हटा सकता है, कैद कर सकता है। हटाना एक अलग चीज़ है, कैद करना एक अलग चीज़ है। कैद करने के लिए उसके पास उस ब्रह्म से ज़्यादा शक्तिशाली शक्तियाँ होना आवश्यक है, तब वो कैद कर सकता है। और हटाने के लिए ऐसा आवश्यक नहीं है कि उसके पास ज़्यादा शक्तिशाली शक्तियाँ हों, क्योंकि हटाने की क्रिया कुछ और है और कैद करने की क्रिया का मतलब युद्ध लड़ना। तो युद्ध के लिए आपको पता है बल की आवश्यकता होती है, हटाने के लिए बल की आवश्यकता नहीं होती। मतलब जिनके पास शमशान काली हो, भैरव हो, वो भी ब्रह्म को नहीं हटा पाते या कैद कर पाते, ऐसा क्यों? मैंने बताया आपको कि आपके पास तोप तो है, लेकिन उस तोप को कैसी स्थिति में कैसे चलाना है, वो जानकारी होना अति आवश्यक है। तभी आप सफल हो पाएंगे। क्योंकि हमेशा होता है ना, आपको ऐसे समझाने की कोशिश करूँगा कि थप्पड़ मारना, एक बच्चे को थप्पड़ मारना, एक बड़े को थप्पड़ मारना, आप कहेंगे दोनों को थप्पड़ ही मारना है, लेकिन आप स्थितियों को देख के थप्पड़ मारते हैं ना। बच्चा है तो उसको थप्पड़ हल्के से मारेंगे ताकि वो सह पाए, बड़ा है तो उसको थप्पड़ तेज़ी से मारेंगे। ऐसे ही यहाँ होता है कि हम किस चीज़ को पकड़ रहे हैं, उतने ही बल से हमको शक्तियों को, उसी क्रियाक्रम, उसी विधि विधान से हमको शक्तियों को चलाना पड़ता है। तो माता शमशान काली
आपके बस से बाहर क्या है। शमशान काली मतलब काल की देवी, ये काल परिवर्तन करने की क्षमता रखती हैं। ब्रह्म, पहलवान, वीर ये क्या बेचते इनके सामने। किंतु ज्ञान होना अति आवश्यक है शक्तियों के साथ में। जैसे हथियारों के होने से काम नहीं चलेगा, हथियारों को चलाने की पूरी विधि आपको पता होनी चाहिए, अन्यथा आप अपने आप को ही हानि पहुंचा लेंगे। ऐसे ही साधनाओं के क्षेत्र में होता है। शिवा यादव, जय महाकाल। सोमा कुमारी, तो क्या अहराक्ष ब्रह्म को कैद में पा सकता है। अहराक्ष तो ब्रह्म क्या, वीर, पहलवान कोई भी हो, सबको कैद कर सकता है। किंतु याद रहे कि उसकी भी क्रिया पता हो। सिर्फ अहराक्ष होने से ही मतलब नहीं होता, उसकी क्रिया विधि विधान से भी मतलब होता है। कितना जोर जप रहा है इतना तो साला ब्राह्मण तो नहीं जपता। कौन स्पीड से आ रहा है। आवाज जा रहा होगा। अरे सोना कुमारी, भैया आपने अब तक सबसे बड़ी शक्ति कौन सी प्रत्यक्ष देखी है। अच्छा, अब तक सबसे बड़ी शक्ति कौन सी प्रत्यक्ष देखी है। सोना कुमारी, तुमसे बड़ा अभी तक कोई देखा ही नहीं मैंने। लेकिन ब्रह्म भी तो हनुमान जी के सेवक होते हैं। तुम्हारे सवालों का पहाड़ कभी जिंदगी में खत्म होगा कि नहीं। सेवक से मतलब नहीं है। अब ये बताओ, तुम अगर जज बन जाओगे तो किसी को भी सज़ा दे दोगे। उसकी गलती होगी तब उसको सज़ा दोगे ना। ऐसे ही माना आप हनुमान जी के सेवक हैं तो ऐसे ही किसी पर हावी थोड़ी ना हो जाओगे। अगर कोई पुलिस वाला है तो वो सबको गोली नहीं मार सकता ना बिना गलती के। ऐसे ही आप हनुमान जी के सेवक हैं, ब्रह्म हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि सबको पकड़ लेंगे। लेकिन ब्रह्म भी तो, हाँ अच्छा ठीक है। जब योग्य गुरु मिलेगा तो ख़त्म हो जाएंगे। योग्य गुरु मिलेगा तो ख़त्म हो जाएंगे, सही अच्छी बात है। योग्य गुरु की तलाश करो आप, डटे रहो ज़िंदगी में, कभी पीछे मत हटो। अभी नहीं तो बुजुर्ग अवस्था में सही योग्य गुरु मिल ही जाएगा, अगर आपके अंदर इतनी चेष्टा होगी तो। देखा दे कैसे का हो हो गए बने थोड़ा दूर से देखिए। का है दूर से का कितना वो दूर से देखा थी, वो देखा था कैसे देखा जला क्या देखा थी ना। क्रियाओं को थोड़ा देखने से दूर से देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कोई बात नहीं, बैठ के देख लीजिए आप, कोई बात नहीं। अब कहा थे दीवार कोई बात नहीं, आप अपना ध्यान करो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप देख लीजिए यहाँ से, कोई दिक्कत। तो उनका पिए हुआ का पिए हुआ। अरे कोई पिया और कोई कुछ
आप अपना देखिए। मिलता कहाँ कोई योग्य गुरु, सब तो अपना उल्लू सीधा करने में रहते हैं। भाई आप भी तो अपना उल्लू ही सीधा करने के लिए योग्य गुरु ढूंढ रहे हो ना। आप अपना उल्लू सीधा करने के लिए योग्य गुरु की तलाश नहीं कर रहे हैं क्या? ऐसे ही सबको सोचिए। मैं कैसे इस मार्ग में आया, मैं आपको बता दूं। व्यक्ति कैसे भी इस मार्ग में आया हो, आने के तो 1000 कारण हो सकते हैं, लेकिन अगर बात करूं योग्य गुरु प्राप्ति की, तो वो आपको तभी हो सकता है जब आप पर किसी देवीय शक्ति की अटूट कृपा हो। इसको अपार बोलते हैं, अपार कृपा हुई हो आपकी भक्ति भाव से, आपके मन के विचारों से, या फिर आपके मन की पवित्रता से। आप पर अगर किसी भी देवी देवता की अपार कृपा है, तभी आपको योग्य गुरु मिलेंगे, अन्यथा आप भटकते रहिए ऐसे ही, आज इधर कल उधर परसों उधर। और मेरा भी यही है भाई, मुझे भी गुरु की प्राप्ति तभी हुई जब मेरी माता इष्ट देवी की मुझ पर एकदम अपार कृपा हुई, तब मुझे गुरुदेव की प्राप्ति हुई थी। ऑनलाइन और ऑफलाइन से मतलब नहीं होता, मतलब होता है कि हम कैसे हैं और हमारा गुरु कैसा है। बोला जाता है ना कि पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। तो जिस प्रकार से पानी पीना छान कर ही लाभदायक है, ठीक उसी प्रकार गुरु को भी जानकर बनाना चाहिए। क्या आपके विचार या आपकी जो इच्छाएं हैं उनसे मिलता जुलता कुछ है, या दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं? आपके गुरुदेव के जो विचार हैं और आपके जो विचार हैं वो मिलते जुलते हैं, या दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं? क्योंकि गुरु का मतलब है जीवन भर साथ देना। कितना बड़ा भी संकट हो, गुरु कभी पीछा छोड़ के नहीं रहने वाला। ऐसा गुरु ही सत्य गुरु होता है। शांत। धन्य हो माते दा, धन्य हो माता। शांत हो देवी, देवी शांत हो, शांत हो देवी, शांत हो देवी, पूर्ण रूप से शांत हो माता, पूर्ण रूप से शांत हो देवी। ऊर्जा बढ़ने दो बच्चे की, जब तब करने दो बालक को। जपते रहो। चलो पीछे हटो, नहीं पीछे हटो। मिले तो ऑनलाइन ही ना,
अपने आप प्रकट नहीं ना हो गए भैया। ठीक बात है आपकी, अपने आप प्रकट कहाँ से हो जाएंगे। हमने मनुष्य योनि में जन्म लिया है, यहाँ प्रकट कुछ नहीं होता। फसल भी उगानी पड़ती है, वो भी प्रकट नहीं होती। गुरु कहाँ से प्रकट हो जाएंगे। अब मैं कोई अवतारी तो हूँ नहीं, आपकी तरह एक साधारण सा मनुष्य हूँ। जब मैं ही प्रकट नहीं हुआ तो मेरे गुरुदेव, मेरी इतनी क्षमता कहाँ कि प्रकट हुए गुरु को मैं झेल पाऊँ। इंसानों के गुरु इंसान ही होंगे ना। जागो है माते भगवान मेरा कहने का मतलब ऑनलाइन ही ना मिले, अपने आप सामने से थोड़ी ना आए। अब इसका महत्व क्या है, प्रश्न ऐसे रखिए ना कि जिसका कोई महत्व हो, जिससे आपको कोई सीख मिली, आपको कोई सीख मिल जाए। ऐसे प्रश्न हो तो ठीक है। अब मुझे ऑनलाइन मिले या ऑफलाइन मिले, उससे आपको क्या ही सीख मिलेगी। मुझे अगर ऑनलाइन भी मिले हैं तो ज़रूरी थोड़ी ना है सबको ऑनलाइन मिल जाए, या मुझे ऑफ़लाइन मिले हैं तो ज़रूरी थोड़ी ना है कि सबको ऑफ़लाइन ही मिल जाए। बस जान लो कि जो व्यक्ति है वो आपका गुरु बनने योग्य है या नहीं। आपका भावनाएं जिस व्यक्ति को आप गुरु बनाना चाहते हैं उससे मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं, इन चीज़ों का महत्व है। ऑनलाइन ऑफ़लाइन से महत्व नहीं है। अच्छा बताइए, अब तक आपकी सबसे ख़तरनाक शक्ति से सामना और फिर क्या हुआ। अच्छा, अभी आप जो ब्रह्म की बात कर रहे थे ना कि ब्रह्म हटाया नहीं जाता गौरियों से, बड़े बड़े साधकों से। अभी जल्द का ही केस है। इसी नवरात्रि से पहले जो अमावस्या थी उसी दिन यहीं मुग़ल सराय बनारस का ब्रह्म का ही केस था। 12 साल से ब्रह्म लगा हुआ था उनके घर में। बहुत प्यार से मान गया, बहुत प्यार से। अगर उन लोगों की सहमति हुई तो मैं वीडियो बना के आपको ज़रूर उनके मुंह से ही पूछवाऊंगा।
कुछ ब्रह्म जो लगते हैं वो इंसान को साधना की तरफ क्यों ले जाते हैं? ब्रह्म कई प्रकार के होते हैं। ब्रह्म का मतलब समझते हैं ना, ब्राह्मण। ब्राह्मण यानी पंडित। तो ब्रह्म राक्षस भी होता है और ब्रह्म देव भी होता है। देवताओं में भी ब्रह्म की गिनती होती है। तो वो इसी चीज़ पर निर्भर करता है कि जो ब्रह्म लगा हुआ है वो किस प्रकार का ब्रह्म है। लेकिन ध्यान रखिए, अगर वो साधनाओं की तरफ या पूजा पाठ की तरफ आकर्षित आपको कर रहा है तो ब्रह्म राक्षस नहीं हो सकता, ब्रह्म देव ही हो सकता है, एक अच्छा ब्राह्मण। वही आपको साधनाओं की तरह आकर्षित कर सकता है। लोगों के हाथ उनका वीडियो बना लेना 2-3 मिनट का, फ़ोटो खींच लेना। वो मांग रहा था, फ़ोटो खींच देना, आप दे देना, आज अपने भी काम आ जाएगा उसके। तुम लाग अपने को बताओगे तुम? लाओ हटा दूँ, मेरा नहीं। लेकिन बताओगे नहीं। अरे वो नहीं खुलेगा ना ऐसे। आईफोन हल्के में लेके रखेगा। चलिए आप जाओ, लॉक लगने मत देना। मुझे चाहिए हाथ भी कर लिया माचिस, ले उसको ऑन करा दो, मैं आता हूँ उसको। चल पीछे हट, पीछे। कहाँ गेल?
पानी नहीं छिड़क के ले उधर कहाँ जाती है? जो ब्रह्म लंबा हो 10 फीट, दूध जैसा रंग और सफ़ेद धोती, वो कैसे ब्रह्म होते हैं? देखो, रंग और वस्त्रों से ब्रह्मों को पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि किसी का रंग देखकर उसके बारे में थोड़ी ना बताया जा सकता है। ठीक है, हवन स्टार्ट करो। हवन करना स्टार्ट करो। जागो हे बाबा, जागो हे बाबा। खोलो, वो खोलो, शराब खोलो, शराब। दूसरी बोतल खोलो। हाँ है इसमें, इसी में से इसमें डाल लो। किसमें डालो? किसमें डालो? क्या ये यहाँ का नहीं दिए थे ना, उसका दे दो। अच्छा, ये कौन? क्या हुआ सोना कुमारी, बोलो, क्या परेशानी है तुम्हारी? हे बाबा, जब भी ये बुलाएं किसी भी कार्यों के लिए, तुरंत बाबा इनकी मदद करना, तुरंत इनकी पुकार सुनना बाबा। ये आपके आशीर्वाद लेके जा रहे हैं आपके चरणों से। जब भी बुलाएं आपको, जहाँ भी पुकारे रन में बन में, तुरंत बाबा जाना, तुरंत इनके कार्यों को सिद्ध करना बाबा। ये आपका बलि भोग देंगे बाबा। हे मसा करो। नाम का घंटा बजता है शाम आज बाबा।
और डालो और थोड़ा। उसको रहने दे। अशोक भाई कहाँ हैं? कौन हो भैया आप? दिखाते हैं आपको अशोक भैया को। रुको। अशोक भैया का आपको दिखाते हैं। विचित्रनाथ अशोक भाई कहाँ हैं? दिखाओ भैया अशोक भाई को। रुको। आपकी कौन है ये अशोक भाई? अशोक भाई के कौन लगते हो तुम? लो तुम्हें अशोक भाई की दिखा दे रहे हैं, तुम्हारे अशोक भाई को। आपकी इच्छा पूरी कर देते हैं। देखिए अपने अशोक भैया के विचित्रनाथ। देखिए अपने अशोक भाई को। भाई हैं आपके? ओहो, तुम कहाँ से हो? ये तुम्हारे भाई हैं? नाम भी बड़ा तगड़ा रख लिया विचित्रनाथ। वाह। देख लिए अपने अशोक भाई के पीछे से भी देख लो। मूर्ति बैठी लास्ट से 3 दिन वाले। तो आप कहाँ से हो विचित्रनाथ? सदैव इसके साथ सदैव इसके साथ सदैव इसके साथ रहना, इसकी मदद करना, इसके है अरे तब आपके भाई यहाँ, तो तुम कहाँ रह गए पीछे विचित्रनाथ? नहीं उड़ीसा। अच्छा अच्छा, उड़ीसा से हो। ये लो भैया, चलो। किसके चेले हो? अशोक भाई के कि अशोक भाई जो गुरु थे उनके पहले वाले? ये तो बताओ। तुम्हें भी आना चाहिए, तुम उड़ीसा क्यों रह गए? दोनों से दिलवा दो।
अच्छा अच्छा, आपको बोले नहीं, चुप्पे चुप्पे आ गए आपके अशोक भाई। ओहो, आपका अशोक भाई लाइव बुला दे सवारी। बोलो बोलो, मैं बुला दूँ किसको? इतना दिन से माता काली ये कर रहे थे, नहीं आ रहे थे ना, मैं बुला दूँ? तुम बोलो, मैं अभी बुला दूँ तुम्हारे अशोक भाई को तुरंत। मुझे क्या पता है, मुझे तो कुछ नहीं पता है, आप ही बता दो। क्या बोल रहे हो, क्या पता है मुझे बताओ लिख के। बताओ बताओ, लिखो लिखो, क्या पता है मुझे, बोलो। तुम्हारा अशोक भाई जो बोलो अभी बुला दो तुरंत लाइव। ये नहीं तुम ऐसे बैठ के बैठे रहो, तुरंत बोलो बुला दो, खाली बोलो तुरंत बुला दो अभी। प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने है, लेकिन क्या हमको नहीं पता, पहले ये बताओ। सुजीत गुरु, सुजीत गुरु, आपको पता नहीं सुजीत गुरु, इसका मतलब क्या हुआ है? तुम थोड़ा डिटेल में लिखो। क्या पता नहीं सुजीत गुरु मतलब ये क्या? सुजीत आपके अशोक के भाई के गुरु हैं? अशोक भाई के तुम्हारे? हाँ हाँ वही है, वो देखो बैठे हुए हैं, लोगों को भोग दिला रहे हैं शक्तियों का, देखिए। देखे कि नहीं देखे? देख लो, आपको भाई अकेले चले, आपको नहीं बुलाए। जब भी बुलाए बाबा रन में बन में, तुरंत बाबा किसी की मदद करना। बाबा हे बाबा, आपके चरण में आया बाबा, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। दे दो पूरा, दे दो। लो बाबा स्वीकार कर लो, पूरा स्वीकार कर लो, तुरंत तुरंत स्वीकार कर लो। आपने दिया? अबे कौन? वो देखो, आपके अशोक भाई के गुरु जा रहे हैं। बोलो नहीं तो लाइव अब बंद करेंगे। हे मनी जागा है यादी भवानी, जागा
दया करो है आदि भवानी माँ, दया करो है आदि भवानी, कोई नहीं यार। अगर दया ना होगी तेरी जाएंगे कहाँ, जागो है आदि भवानी, जागो ये माँ। सोना कुमारी कहाँ चली गई? इसको स्टॉप कर दो। क्या हुआ? कोई याद नहीं आएगा। ये आपको जानता है? विचित्रनाथ सुरजीत गुरुजी। तुमको बोले नहीं बोला। कहिए विचित्रनाथ, मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ। हो गया इनका कल्याण। हाँ इसको उसको यहाँ इसमें थोड़ा वो और कर लेना है। देखना सब मामला सब ऊपर रखा है। इनका कपूर है, जलवा दे रहा हूँ इसमें, ऐसे ही चल हैं। एक काम करो,
हाँ महाराज। वो पैक कर लो अपना। हैं? इसको 2 दिन वहाँ बैठा दो, नहीं भरेगा। कहो 2 त्रिशूल लगा रखे हैं। ए, फोटो ले लो इनका। हैं? पूरा ऊपर तक का है। नहीं, फोटो खींच लो, वीडियो बाद में बना ही दिया होगा वीडियो। उठा दूँ? क्या हुआ? उठा दो, फोटो ले लेते हैं, दवाना कर देते हैं सबको एक साथ, सबको उठा दूँ? कितना समय हुआ है? सही तो है, 1:30 बज गया। 1:30 नहीं, 12:30 बजा है। सही है, उठा दूँ? वो कहेंगे हम लेट बैठे थे, हमको उठा दिया। अपनों का तो यही दिक्कत है। लाइव ख़त्म करता हूँ।